हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जिसका सिलेबस हम आज एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी हम प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले भाग में आएगा सामान्य बुद्धि और बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय यानी जीके जीएस। कितने 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, ठीक। दूसरे भाग में आएगा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे वो 25 नंबर के होंगे, ठीक। भाग 3 में आएगा संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। भाग 4 में आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू और वेब ब्राउजर आदि। ये कंप्यूटर होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे, टोटल 90 मिनट होंगे, ठीक। अब आगे डिस्कस करते हैं पेपर, और इसमें 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग के होंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब शुरू करते हैं पेपर। ये पेपर है 14/11/2023 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? हरियाणा। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्णय उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? सोवियत संघ ने। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न में से किस क्षेत्र पर की गई थी? दुर्ग में। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रहेला कहा जाता है, मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 41। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एली एलिज एंड वर्सेस एंड वे चार्ल्स इन बेंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? लुइस कैरोल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? साइना नेहवाल ने। भोज भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? भोजन के पोषक तत्व का। भोजन में पोषक तत्व का। अप्रयुक्त भोजन का। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाण फसल का उदाहरण है? गेहूं। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तबला से। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई, एनबीएफसी, एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मंडल का काम करता है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? नाइट्रोजन। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है? प्रचलित कीमतों पर। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? एमआरटीपी अधिनियम पर। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में जाना किया जाता है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? पुरोहित। पुरोहित यानी कि पंडित। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। मृदंग। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलट एक्ट पारित किया गया था? 1919 में। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का गलत मिलान किया गया है? प्राविलंबन जिसका अर्थ है सजा और प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना, यही गलत है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि चट्टान का उदाहरण है? रायोलाइट। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठान नाट्य कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया? चित्रा विश्वेश्वरन। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य के संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय नाटक तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलग्न कला बनाने के लिए जाना जाता है? उदय शंकर को।
मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? पक्कड़ किला। पक्कड़ किला केरल में स्थित है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गैर कॉरपोरेटर गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिलोंग में। आयु वर्ग के बच्चे प्रतिफलों के शिक्षक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक अधिकार कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन सा जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव समिति। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस इस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। एनी बेसेंट के प्रभाव से में एक फेबियन समाजवादी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा यह से शास्त्रीय भूमि परिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? कथन 1 शास्त्रीय भूमि एवं मानव निर्मित परिस्थितिकी तंत्र है। कथन 2 शास्त्रीय भूमि परिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? केरल और लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18 के 2 में। कॉलम ए और कॉलम बी के नीचे बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? उत्पादक हरे पौधे।
प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी, अपघटक जीवाणु और कवक। उत्पादक हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी, अपघटक जीवाणु और कवक। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अधातु और लेड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में। तो फ्रेंड्स, जी के जीएस के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हुए आप शुरू करते हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। कथन और निष्कर्ष। कुछ गुलाब लीली हैं, गुलाब लीली है, ठीक है, लीली है। कुछ लीली चमेली है, कुछ लीली चमेली है, ठीक है, कुछ लीली चमेली है, ठीक। कुछ चमेली गुलाब है, कुछ चमेली गुलाब है, नहीं, ये इसका कोई संबंध नहीं रखा, ये गलत हो जाएगा पहला। कुछ चमेली गुलाब है, चमेली गुलाब है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक फॉलो करता है ना तो दो, ठीक, नीचे चलते हैं। ये ना एक फॉलो करता है ना दो। दिए गए संयोजन को सही दर्पण की छवि का चयन कीजिए तथा दर्पण में एक्स वाई का चयन रखा गया है जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो दर्पण इधर से डी यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, तो ये बनेगा ऐसे डी, देख लेते हैं डी क्यू, ये क्यू इधर को आ जाएगा ऑप्शन जिसके पास होगा। डी क्यू से बस ये ऑप्शन बी शुरू है, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक है बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कि में दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। के 8, 8 और 2, 8 और 1 9, 9, इसमें 2 प्लस करेंगे, के में 2 माइनस करेंगे, के होता है 7, 7 में 2 माइनस करेंगे, के 11, 11 में 2 माइनस करेंगे तो आई का 9, 9 में फिर 2 माइनस करेंगे तो फिर जी का 7, जी में 7 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ई का 5, ई में ये गलत है, ई में ये गलत है, ये दोनों आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ई पहले और डी ऑप्शन में है तो बाई, अब बाई से देखते हैं, बाई कितना आता है 25, 25 में 4 माइनस करेंगे तो यू का 21, 21 में 4 माइनस करेंगे क्यू का 17, 17 में 4 माइनस करेंगे तो एम, एम का 13, तो 13 ये आ रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, हाँ यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति के रूप में पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक। सबसे पहले देखेंगे ये 3 लाइनें, ये वाली 3 लाइनें, ये 3 लाइनें कहाँ पर आ रही हैं, ये आ रही हैं और ये आ रही है,
ये इसमें आ रही है 3 लाइनें और ये इसमें आ रही है, पर लेकिन इसमें भी इसमें आ रही है, पर लेकिन ये वाली लाइन नहीं आ रही है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें इसमें ये वाली एक्स्ट्रा है तो ये कट जाएगा। इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली, तो इसमें ये लाइन है तो ये ऑप्शन डी। ठीक। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे था, यहाँ आया, फिर यहाँ के बाद ये अपने नेक्स्ट अपोजिट पहुंच गया, अपोजिट के बाद में ये एक जगह चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ से अब ये कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो बीच में आना चाहिए। ठीक, बीच में तो है ये। ठीक, आप देखते हैं। अब ये इक्वल का उठा लेते हैं। जिन इक्वल का कहाँ आना चाहिए? इक्वल का आना चाहिए इसके जस्ट अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब इधर देखते हैं, अपोजिट यहाँ पर भी नहीं है, ये है यहाँ पे ऑप्शन डी। उस विकल्प का चयन करके चयन आकृति में जो पैटर्न के पूरा करे और दी गई नीचे की आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक। यहाँ पर एक, यहाँ पर तीन, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर से छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आने चाहिए। ये और नंबर चल रहा है। ठीक है, सी डी ई एफ एम और एन एक गोले मेज के परिध केंद्र की स्थिति को मुख और करके बैठे हैं। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है एफ, एन के ठीक बाएं बैठा है एम, एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी डी का निकटतम पड़ोसी है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ई का निकटतम पड़ोसी है? ई का निकटतम पड़ोसी पूछा है, तो पहले बना लेते हैं ये, एक गोले में बैठा लेते हैं इन्हें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। गोले के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एम के दाएं बैठा है, एम के दाएं बैठा है, एम के दाएं, एम यहाँ पर होगा। ठीक है, एम, एम के दाएं बैठा है तो एम के दाएं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः व्यक्ति हैं तो छः व्यक्ति बैठा लेते हैं। लो यहाँ पर बड़ी एम के दाएं, तो डी या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। ठीक, कहीं पे भी हो सकता है। एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर ये बोला है, लो दूसरे स्थान पर बैठा दिया। एफ एन के ठीक बाएं बैठा है, एन के ठीक बाएं बैठा है, एन का ठीक बाएं तो एन के ठीक बाएं यहाँ आ जाएगा, एन के ठीक बाएं एफ बैठा है, लो ये बैठा दिया। ठीक, आपको क्या बोला है? एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। सी डी का निकटतम पड़ोसी है, सी डी का निकटतम पड़ोसी है, लो सी आ गया। निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक, अब पूछा है ई का निकटतम पड़ोसी है, ई का निकटतम पड़ोसी डी और एम, डी और एम ऑप्शन डी, डी और एम है। ठीक, ये वाला डी का निकटतम पड़ोसी, ई का निकटतम पड़ोसी ये है और ये है, दोनों डी और एम। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति का श्रृंखला के आगे आएगी। ठीक,
अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ये 5 इसकी बुझाएं थी तो ये बाहर आ गया, इसमें ये 6 थे, इसमें ये 5 आ गए, इसमें ये 6 5 ये 6 है, इसमें ये 5 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 3 बनाना चाहिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तीनों बचेंगे। अब इसमें जो इसके अंदर है वही बाहर है, जैसे इसमें 5 बचा वाला था, ये 5 वाला था तो ये भी 5 वाला है, ये 5 वाला, ये 6 वाला था तो ये 6 वाला है, ये 5 वाला, ये 5 वाला, ये 4 वाला, ये 4 वाला, अब ये 3 वाला तो यहाँ 3 वाला आना चाहिए, ये है ऑप्शन सी। दिए गए समीकरण में चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक, सही संयोजन इसमें सब रख रख के देख लो, 11 के यहाँ पहले उठा के देख लो, 11 के भाग प्लस माइनस इक्वल इंटू, तो 11 से कितने, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ठीक। अब ये प्लस प्लस और ये कितना होगा 76, 76 माइनस 34 बराबर, और 32 दूनी 64, ठीक। अब इन्हें 76 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 78, 78, 78 नहीं होगा, ये 98 होगा, 98 माइनस ये वाला 34 और इक्वल बराबर का 64, 34। अब इसमें लिखेंगे 4, 8 में 4 4 और 3 में 6 तो 6 64 बराबर, ये कितना है 64, ऑप्शन ए ही फॉलो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें, आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। ठीक, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें ये बीच में नहीं होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए। दी गई आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिरूपण पैटर्न पूरा हो जाए। ठीक, प्रतिरूप यानी इसी के जैसा, इसी के जैसा, तो ये आएगा ऑप्शन एक। इसमें भी 5 है, इसमें 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 5 है, पर लेकिन इसमें ये बीच वाला नहीं था, इसमें ये बीच वाला है, इसमें बीच वाला ये नहीं था, तो इसलिए ये नहीं होगा, ना ये होगा, इसमें तो ये नीचे नहीं है, इसमें भी ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी। इसमें ट्रायंगल बनना चाहिए, कौन आना चाहिए, इसमें कौन आना चाहिए, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी कोना नहीं है, इसमें कोना है, इसमें, पर लेकिन इसमें ये दो दो लाइनें आनी चाहिए, इसमें ये दो लाइनें हैं, ठीक है, पर लेकिन ये अंदर वाला ट्रायंगल, ये नहीं है इसमें, ये अंदर का, इसमें दो ट्रायंगल है ना, एक ये और एक ये, तो इसमें एक ये है और एक ये है, दो, तो इसलिए दो आई का आंसर होगा। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में 28 त्रिभुज हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ये रही इसकी फिगर। मिसिंग नंबर बताना है। 7 7 49 माइनस 7 7 49 और -3 कितना है 46। अब यही यहाँ पे देखना है, ये किस हिसाब से लगे,
इसमें पैटर्न चल रहा है। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 के स्क्वायर 121, 121 में से 121 में से 3 घटाएंगे तो 18। हाँ ये ठीक है, ये वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या रखना है, यानी ये कितने का स्क्वायर होगा, 3 घटाने पर 78 आ जाए, तो ये होगा 9 का स्क्वायर 9 में 81, 81 में से 3 घटाएंगे तो 78, यही 9 का स्क्वायर। समीकरण संतुलित करनी है, ठीक। यहाँ पे पहले उठा के देख लेते हैं, भाग, गुणा, प्लस, माइनस, बराबर, ठीक। तो 11 कम 11 बचे 8, 11 11 88, ठीक, इंटू 18 प्लस 20 माइनस 50 बराबर 294। अब 18 का 18 गुणा करें, 18 इसको होगा 324 प्लस 20 माइनस 50 बराबर 294। 324 और 20 हो जाएगा 344, 344 में से 50 गया तो ये हो जाएगा 294, 294 बराबर 294 हो गया इससे, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, संतुलित हो गई समीकरण। कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदाकार रेखा के अनुदिश दिखाया गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है तो और फिर अंत में इसे छिद्र किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, ठीक है। तो ये पहले तो यही होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, पर ये ऊपर नहीं होगा, ये भी ठीक है, ये नीचे होगा, ठीक है, पर ये यहाँ होगा इस जगह, ये ठीक है, ये यहाँ नीचे है, ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? नौ, 9 72 और 9 पर ये 78। इसमें करेंगे हम 8/10 से गुणा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 8 ने 72 डबल 0, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसकी भी इस यही फॉलो इसमें करेंगे, तो ये 57 60 गुणा 8/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 8 8 6 48, तो 8 ये ऑप्शन डी में आ रहा है। बाकी पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, ये बोर्ड पैटर्न सभी में फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यही पैटर्न देखिए सब में फॉलो कर रहा है। एक पासे की अलग अलग फलकों पर 6 सतह 7 8 9 10 11 और 12 दिखाई गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 12 के विपरीत, 12 के विपरीत 12 वाला उठा लो, तो ये यहाँ से उठा लो, 12 9 8, ठीक, ये वाला। अब ये वाला उठा लो, 12 10 7, 12 10 7। अब इसने पूछा 12 के विपरीत, 12 के विपरीत क्या आ रहा है?
12 के विपरीत 11, ये यहाँ पे 11 होगा ये वाला। ठीक, 12 के विपरीत 11। दी गई आकृति में विकल्प आकृति को दिखाए गए स्वरूप पैटर्न को पूरा कीजिए। ये इसमें लाइन नहीं है, ना ये लाइन है इसमें, ये दोनों बचा, अब ये दोनों देख लेते हैं। ये इसमें ऊपर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट है, उसमें भी है। ठीक है, तो ये ठीक है, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, पहले बात तो यहाँ पर होना चाहिए ये ऐसे, इस जगह ये वाला होना चाहिए बस, ये यू टाइप। ऑप्शन डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित अंग्रेजी शब्द में हिंदी के अर्थपूर्ण शब्द के रूप में जाना चाहिए और ये शब्द अक्षरों की संख्या व्यंजनों संख्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। विषाणु, इन्फ्लुएंजा कवक, विषाणु, इन्फ्लुएंजा कवक, एस्पाइरोगायरोसिस। नीचे आकृति ABCD की एक श्रृंखला दी गई है जो एक विशेष पैटर्न के अनुसार करती है। श्रृंखला को जारी करने के लिए दिए विकल्पों में से कौन सी आकृति ई के स्थान पर आनी चाहिए? यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच बार आना चाहिए। तो पांच तो सभी में है, इसमें चार है, ये कट जाएगा, इसमें पांच है, इसमें पांच है, इसमें पांच है। ठीक है, तो अब जो चीजें हैं वही चीजें उनमें एक एक बढ़ते चला जाएगा। ये नीचे नहीं आएगा, पहली बात तो ये खत्म। ये नीचे नहीं आएगा, ये खत्म, क्योंकि ये ऊपर था, इसकी चोंच भी ऊपर थी और ये भी ऊपर ही रहेगा। ठीक, ऑप्शन बी। उस समूचे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला आपस में प्रकार संबंधी है। जिस प्रकार प्रश्न समुच्चय की संख्या को आपस में संबंधित है, ध्यान दें संख्याओं में उनके घटक अंकों को तोड़े बिना पूर्ण संख्या को गणितीय संक्रियाओं को जाननी चाहिए। जैसे 13 के मामले में गणितीय संख्या जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती है, लेकिन 13 को 1 से 3 से तोड़ने और फिर 1 से 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। ये यहाँ पे बताना है इनका कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। 40 और 17 से ये कैसा आएगा, 253, ये देखना है। तो 40 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 11। 40 माइनस 17 हो जाएगा, बचेगा ये 13, 23। 40 माइनस 17 तो बचेगा 23, 23 की गुणा कर दो 11 से, तब आ रहा है 253। 11 से 33 हल करती 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है, 253 आ जाए। ठीक है, अब यही यहाँ पर करना है। 13 और 13 में से कितने 30 गए तो बचे कितने के, 7। बचे कितने के, 17। तो 17 गुणा 11, 17 गुणा 11, 11 सत्तर 77 और 77, ये हो जाएगा 87। ठीक,
बट 87। अब ये यहाँ पे नीचे देखना कौन सा विकल्प फॉलो करता है। 50 में से 15 का कितने बचेंगे? 35। 35 गणो 35 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135, 350 और 185, यानी ऑप्शन ए फॉलो करता है। ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है। ए में सी में 2 प्लस करेंगे ई का 5, ठीक है। बी में 2 प्लस करेंगे 4, ठीक है। डी का ए में 2 प्लस करेंगे सी का 3, ये खत्म, ये खत्म। ठीक। ए में 2 प्लस करेंगे सी का 2 आ गया। बी में यू में 2 प्लस करेंगे तो 23 आ गया डब्ल्यू का, ठीक है। यू में 2 प्लस करेंगे यू का 2, डब्ल्यू डब्ल्यू इसमें आ रहा है ये ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। दर्पण की चित्र में दिखाए गए अनुसार ए बी के रखे जाने पर तीर आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। ये यूं होगा, ये पहली बात। ये सी तो है ही नहीं, खत्म हो गई सी वैसे ही। अब इसमें ये एस रख लो, एस इसका मुंह इधर है तो एस का मुंह इधर ही होना चाहिए, ये। ठीक। अब ये बी होना चाहिए, बी भी है, ठीक है। ठीक। ये ए भी कट जाएगा इसमें, ये वाला चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब बचा इन दोनों ए और बी में से देख लेते हैं। तो ये इसके लेफ्ट में है तो ये इसकी ये राइट पे होना चाहिए, ये वाला ये राइट पे होना चाहिए, तो ये लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैथ शुरू होती है। मैथ इस प्रैक्टिस सेट में नहीं करेंगे, खाली कंप्यूटर करके अब खत्म करेंगे इसे। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर कवर करते हैं। ये आ गया कंप्यूटर। एम एस वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। एमएस वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फोल्डर, इटैलिक या अंडरलाइन करने करके उसे महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए किया जाता है? फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए। एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है? हेडर एंड फुटर, किसी ईमेल के अनुलग्न अटैचमेंट हो सकते हैं, डिजिटल तस्वीरें, डॉक्यूमेंट दोनों। एमएस एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? एक्टिव सेट, एक्टिव सीट। एमएस एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के रो ऊपर एवं पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है। आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की संयोजित का उपयोग करना चाहिए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? लाइन स्पेसिंग।
MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे प्रयुक्त होता है? टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल सुईट TCP/IP की एक लेयर नहीं है? फिजिकल लेयर। MS वर्ड 365 में वर्कशीट कुंजी कंट्रोल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? फॉन्ट साइज बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।